अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन्नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सभी बाअदब मुअक्कर ज़ी इल्म उलमाए किराम, और भाटोल और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस दियार में
आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं यहाँ उस वक्त आया था जब मेरा प्रोग्राम जो इस इलाके में होते थे उसकी शुरुआत थी। अपने प्रोग्राम की ज़िंदगी के शुरुआत में मैंने यहाँ कदम रखा था और आज तकरीबन 18 साल या 20 साल के बाद आपके इस दीवार में मैं आ रहा हूँ। यकीनन इस अरसे के अंदर आपके इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की। बहुत से वो लोग जो पहले मुझे सुने थे उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत से ऐसे थे जो नाबालिग थे, आज वो कई बच्चों के माँ बाप भी होंगे। आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लाई। मुझसे पहले भी कई लोगों ने यहाँ तकरीरें की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को सभी को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। कुरान करीम की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ज़िक्र किया है और ये बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो एक पैगंबर इस दुनिया में आए थे, एक नबी इस दुनिया में आए थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आज क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जीसस कहते हैं। जीसस हमारे यहाँ ईसा लिखा हुआ है और हिंदुओं की मज़हबी किताबों में उनको ईशु कहा गया। ईशु ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इसराइल के बेटों, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा
ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं हैं। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान में आया है इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Ahmad. ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूँगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूँगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए जरूरी है मेरा जाना। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं। उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। व अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबीउत तौबा है, नबीउर रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद, उनका एक नाम अहमद। जो आएंगे मेरे बाद, जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है।
विदाहामिद विदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्, बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। यह न्याय, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यह न्याय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया, खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। 8 खूबियों का जिक्र भी किया गया। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमा रूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमा रूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी, वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है, बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इस जानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आंख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए और उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े हैं और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बिदकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इर्क़, इतना सुनना था
कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई, उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया और पानी का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। दोनों चीजें मेरे सामने आई। लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और मैंने पी लिया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले रखे गए, एक में दूध था, एक में शराब और एक में पानी। और मुझसे कहा गया कि जो पसंद आए वो ले लीजिए, वो पीजिए। ये मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है सफर मेराज पर। नबी अकरम फरमाते हैं कि मैं बड़े शक व शुबे में था कि मैं पानी का प्याला ले लूं या दूध का। शराब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं दूध पीऊं या पानी। मैं भी शक व तजज्जुब में था कि दूध का प्याला उठाऊं या पानी। मेरी नजर आसमान की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है। एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है और वो बुलंद आवाज में कह रहा है, इन अखज़ल माअ गरिक़ व गरिक़त उम्मतुहु। अगर इस बंदे ने मोहम्मद ने पानी का प्याला उठाकर पी लिया तो खुद भी डूबेगा और इसकी पूरी उम्मत डूब जाएगी। व इन अखज़ल खम्र गवा व गवत उम्मतुहु। और अगर इसने शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो ये खुद भी बहक जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत बहक जाएगी। ये खुद भी गुमराह हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। व इन अखज़ल लबना हुदिया बहुदियत उम्मतु। और अगर इसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया तो ये भी हिदायत पा जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत हिदायत पा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मैंने दूध का प्याला उठा लिया और उसको पी लिया। और ये फितरत का तकाजा था। स्टेज आपका गिरेगा, महसूस हो रहा है। जब स्टेज पर जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो स्टेज गिरेगा। ये सफर मेराज। खैर, मुझे इस तरफ नहीं, मुझे बताना यह था कि अश्वमा शुगमा रूहा,
बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो चलेगा। बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेकर चली, ये उसी बुर्राक की तरफ इशारा है। और वो बुर्राक कहां से आएगी और किसको मिलेगी, इन दो जुमलों में ये पेश किया गया है। देवदत्ते जगतपति, अश्वमाशुग मारूहा तो बता दिया, अश्वमाशुग मारूहा देवदत्त जगतपति, देव महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देवदत्त अल्लाह देगा, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा, अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा? जगतपति, जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगतपति मैंने कई जलसों में बताया है, यहां तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह, और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे। हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा, सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा, ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता उसको पति, जिम्मेदार, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगतपति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है।